नेपोलियन बोनापार्ट। ये नाम सिर्फ एक महान विजेता का नहीं है, बल्कि एक ऐसे लीडर का है जिनकी सोच वो अपने वक्त से कहीं आगे थी। तो चलिए आज उनकी समझदारी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा देखते हैं जो हमें लीडरशिप का असली मतलब सिखाता है, यानी राष्ट्र सबसे पहले। जरा सोचिए, क्या कोई भी लीडर जानबूझकर अपने सबसे बड़े आलोचक को, अपने विरोधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा? सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लगता है ना? लेकिन नेपोलियन की जिंदगी की एक घटना हमें यही सिखाती है कि महान नेता ऐसे ही हिम्मत वाले फैसले क्यों लेते हैं। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि नेपोलियन एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उनके अपने ही दरबार में मानो भूचाल आ जाता है। वो करते क्या हैं कि अपने एक जाने माने विरोधी को सरकार में एक बहुत ही अहम पद सौंप देते हैं। नेपोलियन का ये फैसला सुनकर उनके जितने भी वफादार अफसर थे वो तो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी गलती है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि सम्राट अपने ही एक आलोचक को इतनी ताकत क्यों दे रहे हैं। तो वो अपनी चिंता रोक नहीं पाए और सीधे नेपोलियन के पास पहुंच गए। उन्होंने साफ साफ कहा, ये आदमी आपका सम्मान नहीं करता, इसके विचार तो आपके बारे में अच्छे नहीं है, ये आपके खिलाफ है। अब सवाल यही था कि आखिर एक विरोधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों? अब सबकी नजरें नेपोलियन पर टिकी थीं कि वो इस अजीब से लगने वाले फैसले का क्या जवाब देते हैं। एक तरफ जहां उनके अफसर इतने घबराए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन वो एकदम शांत थे। उन्होंने सबकी बात बड़े आराम से सुनी और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये मुस्कान ही उनके गहरे आत्मविश्वास को दिखा रही थी। नेपोलियन का जवाब सुनने में तो बड़ा सीधा था, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, जिस पद के लिए मैंने उसे चुना है वो उस काम के लिए सबसे काबिल इंसान है। बात साफ थी, यहाँ पर्सनल पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं थी। जो चीज़ सबसे ऊपर थी वो थी काबिलियत। मतलब साफ था, नेपोलियन के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आदमी उनके बारे में पर्सनली क्या सोचता है। उनके लिए तो बस एक ही चीज़ मायने रखती थी, और वो ये कि क्या वो देश के लिए उस पद पर सबसे अच्छा काम कर सकता है। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने इस फैसले के पीछे की उनकी महान सोच को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने समझाया, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं देश के लिए एक काम के आदमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये देश के साथ भी अन्याय होगा और मेरे अपने उसूलों के साथ भी। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि असली बड़प्पन वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स से ऊपर उठने में है। जब कोई भी लीडर अपने फायदे नुकसान को भूलकर सिर्फ देश की भलाई को सबसे ऊपर रखता है, असल में तभी वो महान बनता है। तो आखिर में नेपोलियन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची महानता खुद के हितों को भूलकर राष्ट्र को याद रखने में है। और ये एक ऐसा सबक है जो हर लीडर और हर इंसान के लिए आज भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, ये जो किस्सा है ये सचित्र बाल कथाएं से लिया गया है, जिसे गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित किया गया है।